नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श आज पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जिस रूम को आप देख पा रहे हैं ये है मेरा स्टडी रूम और ये हूं मैं जो आपको कैमरे में चश्मा पहनते हुए दिखाई दे रहा हूं। तो आपने मेरे वीडियो में देखा था कि इसी रूम में मैं स्टडी करता हूं, पढ़ता हूं और पढ़ाने वाले वीडियो बना के YouTube पर अपलोड करता हूं। लेकिन आज आप कुछ अलग हट के देखेंगे। इस रूम में आपने नक्शा, बहुत तरह के नक्शा को देखा होगा, भारत का नक्शा, बिहार का नक्शा, मेरे दरभंगा ज़िला का नक्शा। लेकिन आज हम मेरे गांव में जो नक्शा है जिसके द्वारा अमानत किया जाता है उस नक्शा को देखेंगे। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, अभी सर्वे का कार्य चल रहा है। जगह जगह पंचायत में, ब्लॉक्स में नोटिस आया है जो अब सर्वे होगा। तो सर्वे में सारे कागजात को इकट्ठा करके रखना है, सभी जानते होंगे आप लोग। उसी तरह मैं भी अपने ज़मीन का सर्वे कराने के लिए कागजात को इकट्ठा कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत अपने नक्शा को देखना सीख रहा हूँ, जिससे कोई मुझे उल्टा सीधा नहीं पढ़ा सके और मैं उसकी कमी को पकड़कर उससे विरोधाभास कर सकूँ। तो देखिए, ये है नक्शा का बॉक्स, इसी में नक्शा रखा रहता है और 2-3 तरह का नक्शा मेरे पास है। मेरे रुपौली गांव में 3 सीट में नक्शा है, एक सीट 1, सीट 2 और एक घरारी का अलग से नक्शा है। तो तीनों नक्शा मेरे पास अवेलेबल है। देखिए, मैं इसे निकाल रहा हूँ और इसे देखूँगा। ये है बॉक्स, और बॉक्स देखिए मैंने रख दिया। ये जिसमें रखा, ये मैट है जिसमें मैं योगा करता हूँ, इसमें मैंने इसको रख दिया। तो चलिए अब नक्शा को खोलते हैं और कुछ नपाई करके समझते हैं। नक्शा को नापने के लिए कुछ यंत्र होते हैं, जैसे लेंस हुआ, उसमें देखने के लिए आपका खाता खेसरा अंकित रहता है, वो हिंदी में अंकित रहता है। हिंदी में आपको 1, 2, 3, 4 ये सब आना चाहिए, जिससे आप समझ सकें जो कितना खाता खेसरा नंबर लिखा हुआ है। तो देखिए, मैं लेंस से अपने ज़मीन का नंबर देख रहा हूँ और फिर मैं इसे, जो मेरे आपके बाएँ हाथ में, मेरे हाथ में बाएँ हाथ में जो आप देख पा रहे हैं, इसे गुनिया बोलते हैं, स्केल। इसी से नक्शा पर नापा जाता है, जो ज़मीन का चौड़ाई लंबाई कितना फिट है, चौड़ाई लंबाई नाप के उसको स्क्वायर फीट में निकाल के फिर देखा जाता है ये कितना कट्ठा, कितना धूर, कितना बीघा है। तो इसकी जानकारी हमें रखनी चाहिए, क्योंकि बिहार में अधिकतर लोगों के पास ज़मीन है। तो अपने ज़मीन को नापने के लिए और उसका उचित जानकारी रखने के लिए आपको अमानत भी सीखना चाहिए। मैंने दोस्तों अमानत का भी कोर्स कर रखा है, उसमें भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई थी। उसी सब का उपयोग मैं अभी कभी अपने फुर्सत में घर पर बैठ के करता रहता हूँ। तो ये देखिए, ये जो आप मेरे दाहिने हाथ में देख रहे हैं, ये बड़ा गुनिया है। इसका आप अगर इसे ख़रीदना चाहें तो मार्केट से जाकर ख़रीद सकते हैं। लहरिया सराय टावर जो है वहाँ पर एक दुकान है, उसमें मिलता है। वैसे नॉर्मली जो हम लोग के ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रहता है वो तो बहुत 5-10 रुपये में मिल जाता है, लेकिन ये जो आपको मिलेगा छोटा वाला, जो छोटा सा आप देख पा रहे हैं, उसका मात्र प्राइस है 35 रुपया, और बड़का जो आप देख पा रहे हैं बड़ा वाला, वो 75 रुपया में दिया है। ये देखिए इंची टेप है, इंची टेप से आप नाप सकते हैं। और ये बड़ा है, ये लगभग 50 फीट का रहता है, इसको आप निकाल भी सकते हैं, फिर रोल करके इसको अंदर कर सकते हैं। बहुत सारे ज़मीन का नापी करने के लिए ये सब इंस्ट्रूमेंट है। ये नक्शा देखिए, इसमें पूरा विजिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही सब गांव का, सब मौजा वाइज ये नक्शा होता है, सब मौजा का अलग अलग नक्शा होता है। देखिए, नक्शा पर मैंने जल्दसाजी भी कर रखा है, क्योंकि ज़्यादा यूज होने से जो नक्शा है वो फटने लगता है, तो उस पर इसका जल्दसाजी करके उसको मजबूत बनाया जाता है। एक आदमी ने कहा था जो इस सब काम में बहुत ज़्यादा माथा लगता है, तो मैंने सोचा तो माथा तो लगता है और माथा मेरे पास है, तो चलिए इसमें थोड़ा सा लगा दिया जाए। वैसे ज़मीन का जो नापी होता है वो कड़ी और जरीब में किया जाता है, फिर उसको बाद में फिट में बदल के देख लिया जाता है जो कितना फिट और कितना जरीब हमारा खेत है। पहले मैं नक्शा को देख कर नाप रहा हूँ और उसको फिर रफ में डायरी पर लिख रहा हूँ, जो वो कितना फिट, कितना स्क्वायर फिट है। तो ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है हमारा गुनिया। गुनिया में 1, 2, 3, 4, 0, 2, 4 ऐसे लिखा रहता है, और जिस तरफ आप डेंस वाला देखते हैं, ज़्यादा घना है, वो 1 पॉइंट बढ़ने पर आपको 10 जरीब बढ़ जाता है, और जो आपको थोड़ा दूर दूर वाला दिख रहा है, इसमें 1 पॉइंट बढ़ने पर 20 जरीब बढ़ जाता है। और 100 जरीब जब आप बढ़ जाएंगे तो
समझिए आपने 100 कड़ी जब आप बढ़ जाएंगे तो आप समझिए 1 जड़ी हो गया। यानी 1 पॉइंट बेंस वाला जो है इसमें 1 पॉइंट बढ़ने पर 10 जड़ी 10 कड़ी, और ये जो थोड़ा दूर दूर है इसमें 1 पॉइंट बढ़ने पर 20 कड़ी, और टोटल 100 कड़ी मिला के 1 जड़ी हो जाता है। और ये छोटे वाले स्केल में पूरा 1000 कड़ी रहता है, और 1000 कड़ी बराबर होता है 10 जड़ी। ये सब चीज़ आपको स्क्रीन पर दिखा दी जाएंगी, आप इसे देखकर समझ सकते हैं। तो मित्रों, ये था मेरा अमानत से रिलेटेड वीडियो। इसमें आपको मैंने जो समझाने का प्रयास किया आप समझ चुके होंगे। और दुनिया से कैसे खेत को नापा जाता है नक्शा पर, नक्शा भी 2 तरह का होता है, एक एग्जामिन बाय और एक डिजिटल।